धर्म सुधार आंदोलन में आज अपन पढ़ रहे हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी है, उनका जन्म है वो वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनका आधुनिक नाम है वो वासुकुंड है। जाति थी इनकी ज्ञात्रक जाति थी और गोत्र है वो कश्यप था और वंश है वो इक्ष्वाकु थे और जो इनका प्रतीक था वो था सिंह। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ है वो ज्ञात्रक जाति का प्रधान था। माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला का अन्य नाम था पीरिकारिका पीरिकारिणी विदेहता। ये चटक की बहन थी। दोस्तों महावीर का बचपन का नाम है वो था वर्धमान। बचपन का नाम, बचपन का क्या नाम था महावीर स्वामी का? वो था दोस्तों वर्धमान। महावीर स्वामी के अन्य नाम भी बहुत मिलते हैं अपन को। अन्य नाम क्या क्या थे महावीर के? तो महावीर स्वामी के अन्य नाम थे दोस्तों विदेह, वैशालीय, जीवंत स्वामी, शरवण और निगटे नाथ पुत्र। निगंट नाथ पुत्र। महावीर स्वामी की पत्नी थी, उनका नाम क्या था दोस्तों? यशोदा। यशोदा। दोस्तों ये यशोदा है, ये कुंडिन्य गोत्र की थी। कुंडिन्य गोत्र की। कुंडिन्य गोत्र की थी ये। दोस्तों महावीर के भाई बहन, महावीर स्वामी के भाई बहन कौन कौन थे? महावीर स्वामी के भाई बहन हैं वो दोस्तों नंदीवर्धन सुदर्शना थे। तो भाई कौन था? भाई था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। वह बहन सुदर्शना। महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? पुत्री का नाम था दोस्तों प्रियदर्शन। प्रियदर्शन या इनका अन्य नाम मिलता है दोस्तों अणोजा। दोस्तों ये महावीर स्वामी की जो पुत्री थी प्रियदर्शन या अणोजा, इसका विवाह है वो महावीर की बहन सुदर्शना है। ये इसके पुत्र जामाली के साथ हुआ था। किसके साथ है? जामाली के साथ। दोस्तों महावीर स्वामी है ये गृह त्याग है। गृह त्याग ये 30 वर्ष की अवस्था में किया था। कब किया था? 30 वर्ष की अवस्था के अंदर। 30 वर्ष की अवस्था के अंदर इन्होंने गृह त्याग किया था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? ज्ञान की प्राप्ति वो हुई थी दोस्तों 42 वर्ष की अवस्था में। 42 वर्ष की अवस्था के अंदर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? 42 वर्ष की अवस्था में। कहाँ पे हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पे। ऋजुपालिका। ऋजुपालिका की नदी के तट पे। ऋजुपालिका नदी के तट पे समगा ग्रस्त के खलियान में साल वृक्ष के नीचे हुई थी। तो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति है वो 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के तट पर समगा ग्रस्त के, मतलब समगा ग्रस्त था, उसके खलियान में साल वृक्ष के नीचे हुई थी। ग्रस्त के खलियान में साल वृक्ष के नीचे हुई थी। कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महावीर स्वामी के जो उपदेश है वो उपदेश अपन को कौन सी भाषा के अंदर दिए गए हैं? वो है अर्धमगधी भाषा के अंदर। अर्धमगधी भाषा के अंदर। अर्धमगधी भाषा के अंदर महावीर स्वामी के उपदेश दिए गए हैं भाषा में। तो प्रथम उपदेश किनको दिया था महावीर स्वामी ने? तो प्रथम उपदेश महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगृह में
विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर। इस घटना को वीर शासन उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? राजगृह में। राजगृह के अंदर कहाँ दिया था? विपुलाचल पहाड़ी, विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर। तो महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश दिया था राजगृह के विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया था। और जो ये प्रथम उपदेश दिया, इस घटना को दोस्तों क्या बोला जाता है? वीर शासन उदय, वीर शासन उदय कहा जाता है। इस प्रवचन के प्रधान श्रोता के रूप में दोस्तों कौन था? बिंबिसार और चलना एवं कुणिक आजाद क्षेत्र की माँ उपस्थित थे। तो ये प्रथम उपदेश दिया था, तो इसको प्रधान मतलब सुनने वाले या प्रवचन के प्रधान श्रोता कौन थे? बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार और चलना एवं कुणिक आजाद क्षेत्र, कुणिक आजाद क्षेत्र की माँ उपस्थित थे। बिंबिसार, चलना एवं कुणिक आजाद क्षेत्र की माँ है, वो इस प्रवचन या इस प्रथम जो प्रवचन उपदेश दिया था, इनके प्रधान श्रोता के रूप में ये उपस्थित थे। और प्रथम वर्षावास महावीर स्वामी ने कहाँ पर प्रथम वर्षावास है वो महावीर स्वामी ने कहाँ बिताया था? वर्षावास। प्रथम वर्षावास है दोस्तों वो महावीर स्वामी ने अस्तिका ग्राम में बिताया था। अस्तिका ग्राम में, अस्तिका ग्राम के अंदर, अस्तिका ग्राम में। और अंतिम वर्षावास, अंतिम वर्षावास है दोस्तों, अंतिम वर्षावास वो बिताया था दोस्तों पावापुरी में। कहाँ पे? पावापुरी में, पावापुरी में। तो महावीर स्वामी ने प्रथम वर्षावास कहाँ बिताया? अस्तिका ग्राम में, अस्तिका ग्राम में। और अंतिम पावापुरी के अंदर। प्रथम शिष्य कौन थे? प्रथम शिष्य थे दोस्तों जामाली। जामाली क्या थे? महावीर स्वामी के दामाद। प्रथम शिष्य जामाली। और दोस्तों प्रथम शिष्य कौन थी? प्रथम शिष्य और प्रथम शिष्य है वो थी दोस्तों चंदना। दोस्तों प्रथम गणधर कौन थे? प्रथम गणधर, प्रथम गणधर थे दोस्तों गौतम स्वामी। तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? जामाली। और प्रथम शिष्या चंदना और प्रथम गणधर गौतम स्वामी। संघ का प्रथम विच्छेदक किसने किया था? प्रथम का संघ का प्रथम विच्छेदक किसने किया था? जामाली ने। और प्रथम शिष्य कौन था? जामाली। तो प्रथम विच्छेदक भी ये थे, प्रथम विच्छेदक। और संघ का द्वितीय विच्छेदक किसने किया था? वो किया था दोस्तों तिसगुप्त ने। तिसगुप्त ने द्वितीय विच्छेदक किया था इसने। तो प्रथम विच्छेदक या प्रथम शिष्य दोनों जामाली और द्वितीय विच्छेदक तिसगुप्त थे। अब दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु, महावीर स्वामी इनकी मृत्यु है दोस्तों ये 72 वर्ष की अवस्था के अंदर दीपावली के दिन राजगीर के समीप पावापुरी में मल राज्य के शासक सस्तीपाल की राजप्रसाद में 527 या 428 ईसा पूर्व में आत्म उपवास से उनका देहांत हुआ था। 72 वर्ष की अवस्था के अंदर दीपावली का दिन था। राजगीर के समीप, राजगीर के समीप, राजगीर के समीप हुआ था पावापुरी के अंदर, पावापुरी के अंदर। पावापुरी में मल राज्य के शासक सस्तीपाल की राजप्रसाद में, तो मल शासक कौन था उस टाइम? सस्तीपाल, सस्तीपाल, सस्तीपाल के राजप्रसाद के में 527 या 428 ईसा पूर्व में उसमें आत्म उपवास से उनका देहांत हुआ। क्लब सूत्र से पता चलता है कि
जन्म से पहले महावीर ऋषभदत्त नामक की पत्नी देवनंदा के गर्भ में आए थे। ये किसमें पता चलता है? कल्प सूत्र में। कल्प सूत्र में, कल्प सूत्र से क्या पता चलता है दोस्तों? कल्प सूत्र से पता चलता है कि जन्म से पहले महावीर है वो ऋषभदत्त है। ऋषभदत्त नामक कोई आदमी था, उस ऋषभदत्त की पत्नी देवनंदा के गर्भ में आए थे। ये बात कल्प सूत्र से पता चलती है अपन को। षड़वन नामक उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे सब अलंकार उतार दिया था और भिक्षु बन गए थे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी भिक्षु कब कहाँ बने थे? षड़वन नामक उद्यान है। षड़वन नामक उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे सब अलंकार उतार दिए और भिक्षु बन गए। गृह त्याग के 13वें महीने श्रवण बालुका नदी के तट पर उन्होंने वस्त्र त्याग किए थे। तो यहाँ पर तो दोस्तों क्या क्या अलंकार जो गहने वगैरह पहन रखे थे वो उतारे और भिक्षु बने थे। और वस्त्र कहाँ पर उतारे थे? वस्त्र त्याग दोस्तों किया था इन्होंने 13वें, मतलब गृह त्याग के 13वें महीने में। गृह त्याग के 13वें महीने के अंदर श्रवण बालुका नदी के तट पर। तो महावीर स्वामी ने गृह त्याग के 13वें महीने श्रवण बालुका नदी के तट पर उन्होंने वस्त्र त्याग किया। 42 वर्ष की अवस्था में जमरिक ग्राम के समीप उज्जुवालिका नदी वर्तमान ब्राकर के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये अपन ने पहले पढ़ा था ज्ञान की प्राप्ति के अंदर कि 42 वर्ष की अवस्था में जमरिक ग्राम के समीप रिज्जू पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर के कठोर तप का उल्लेख है दोस्तों, वो कल्प सूत्र एवं आचारांग सूत्र से मिलता है। महावीर के कठोर तप का उल्लेख है वो उनको मिलता है दोस्तों कल्प सूत्र है, वे आचारा सूत्र से अपन को महावीर स्वामी के कठोर तप का उल्लेख मिलता है। दोस्तों महावीर स्वामी वो स्रोत ज्ञान मिलने के कारण क्या कहलाए थे? केवलिन कहलाए थे। केवलिन स्रोत ज्ञान मिलने के कारण, स्रोत ज्ञान मिलने के कारण महावीर स्वामी क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। और इंद्रियों को जीतने के कारण महावीर क्या कहलाए? जीन। इंद्रियों को जीतने के कारण। और महावीर कह रहे दोस्तों, महावीर उनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। तो ये महावीर कब कैसे कहलाए? तल में अतुल पराक्रम दिखाने के कारण देव ने ये नाम दिया था। तल में अतुल नाम, तप में अतुल पराक्रम, तप में अतुल पराक्रम दिखाने के कारण देव ने इनको क्या नाम दिया? महावीर नाम दिया था। और अहर्त का अर्थ होता है पूज्य। क्या होता है? पूज्य। और दोस्तों निग्रंथ का अर्थ होता है, निग्रंथ का अर्थ होता है दोस्तों बंधन रहित। दोस्तों महान सूर अपने ज्ञान के माध्यम से सुख दुख पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण महावीर क्या कहलाए? महान सूर। मतलब अपने ज्ञान के माध्यम से सुख दुख पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण ये महान सूर कहलाए। कल्प सूत्र के अनुसार महावीर स्वामी ने कुल 42 वर्ष कुल 42 वर्षावास बिताए थे। कुल कितने वर्षावास बिताए थे? महावीर ने 42। किसके अनुसार? कल्प सूत्र के अनुसार। कल्प सूत्र के अनुसार महावीर स्वामी ने कुल 42 वर्षावास बिताए। 14वां वर्षावास है दोस्तों वो
वो राजगृह के अंदर बिताए। कहाँ पे? राजगृह के अंदर बिताए। उनकी 12 बागुमती था, 12 वर्षवास है वो वैशाली के अंदर बिताए। कहाँ पे? वैशाली में। 42 में वर्षावास में शौक था तो राजगृह उनके 12 जो भाग है वहाँ पर बिताए थे, और 12 वर्षावास है वो वैशाली के अंदर बिताए थे। दोस्तों जो जामाली था उनके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। जामाली, दोस्तों जामाली है, इसने श्रावस्ती में खुद को जीन घोषित कर दिया गया था। कहाँ पे खुद को जीन घोषित किया गया? श्रावस्ती में खुद को इन्होंने जीन घोषित किया था। इसके विद्रोह का आधार इनका जो महावीर स्वामी और जामाली का मतलब दोनों का विद्रोह होने का जो प्रमुख कारण था, ये क्या सिद्धांत मतलब कौन से कारण के कारण ये दोनों ने विद्रोह किया? वो था दोस्तों किर्यमाणकृत। क्या थे? किर्यमाणकृत सिद्धांत। किर्यमाणकृत सिद्धांत के कारण इन्होंने विद्रोह का आधार बनाया। दोस्तों अपन जो तीर्थकर हुए थे उनमें देखो जैन धर्म के अंदर जो प्रमुख तीर्थकर हुए थे, जैसे आदिनाथ, प्रथम तीर्थकर कौन थे? आदिनाथ या ऋषभदेव। तो आदिनाथ या ऋषभदेव का जो प्रतीक था वो क्या था? वृषभ। और आदिनाथ सेकंड जो तीर्थकर था वो था अजितनाथ। अजितनाथ का प्रतीक था गज। 13वां जो प्रमुख तीर्थकर हुआ था वो था विमलनाथ। विमलनाथ का प्रतीक था वराह है। और फिर था 16वां था शांतिनाथ। शांतिनाथ का प्रतीक था हरिण, नहीं शांतिनाथ का दोस्तों हरिण। और 1900 जो तीर्थकर हुआ था मरीनाथ, उनका जो प्रतीक था वो था कलश। फिर 22वां तीर्थकर हुआ नेमिनाथ, उनका था शंख। फिर 23वां जो तीर्थकर हुए थे वे पार्श्वनाथ, उनका था सर्प। और 24वें जो तीर्थकर हुए थे और अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर, उनका जो प्रतीक था वो था सिंह। तो प्रमुख तीर्थकरों के नाम और प्रतीक आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो जैन धर्म के अंदर जो प्रमुख तीर्थकर हुए थे उन्होंने अपन उनके बारे में चर्चा करते हैं। जो प्रथम तीर्थकर थे वो थे आदिनाथ या ऋषभदेव, और इनका प्रतीक क्या था? वृषभ। और सेकंड जो तीर्थकर थे वो थे अजितनाथ। अजितनाथ का प्रतीक था गज। 13वां जो तीर्थकर थे वो थे विमलनाथ। विमलनाथ का प्रतीक थे वराह। 16वां तीर्थकर शांतिनाथ। शांतिनाथ का प्रतीक हरिण। 19वां तीर्थकर थे मलिनाथ। मलिनाथ का प्रतीक कलश। 22वें तीर्थकर थे नेमिनाथ। नेमिनाथ का प्रतीक था शंख। और जो 23वें जो तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ, उनका जो प्रतीक था वो था सर्प। और 24वें अंतिम जो तीर्थकर थे महावीर, उनका प्रतीक था सिंह। इनको क्रम से मतलब ये जो तीर्थकर प्रतीक दे रखे हैं इनमें से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों अपन पढ़ते हैं जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांत। दोस्तों जैन धर्म के सिद्धांत है उसमें दोस्तों अपन पहले पढ़ते हैं, देखो त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या क्या थे? त्रिरत्न तो दोस्तों जैन धर्म के तीन त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो अपन इनको विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहले करते हैं सम्यक के दर्शन के, फिर ज्ञान के करेंगे, फिर सम्यक चरित्र के करेंगे, फिर सम्यक दर्शन के करते हैं। दोस्तों इसमें 7 तत्व थे। कितने? सम्यक दर्शन के अंदर 7 तत्व थे। जीव, अजीव, बंध, आश्रय, संवर, निर्जरा व मोक्ष। तो इसके अंदर सम्यक दर्शन के अंदर कितने तत्व थे? 7 तत्व थे। कौन कौन से? जीव, जीव से अजीव, अजीव से बंध, बंध से आश्रव, आश्रव से संवर, संवर फिर निर्जरा, और अंतिम जो थे वो क्या था? मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति। तो 7 तत्व क्या थे? जीव, अजीव, बंध, आश्रय, संवर, निर्जरा और मोक्ष। दोस्तों जो अजीव है, ये अजीव के दोस्तों 5 भेद है। कितने? अजीव के भी 5 भेद है। वो थे दोस्तों जैसे थे पुद्गल, धर्म, धर्म का अर्थ है गतिशीलता का सिद्धांत। अधर्म, अधर्म है जड़ता का सिद्धांत।
और आकाश और काल। ये 5 भेद है अजीव के, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल है। दोस्तों ये आश्रव वही है, आश्रव का अर्थ होता है कर्मों का जीव में प्रविष्ट होना, कर्मों का जीव में प्रविष्ट होना। आश्रव का अर्थ है कर्मों का जीव में प्रविष्ट होना। और दोस्तों जो बंध है, जब जीव कर्म के बंधन से बनता है तो उसे बंध कहते हैं, अर्थात पुनर्जन्म ही बंध है। ये 5 समिति पर बल देती है, बंध है। दोस्तों ये जो 5 समितियाँ हैं वो है ईशा समिति। बंध मतलब किस किस है, एक तो ईशा समिति, बंध में ईशा समिति। ईशा समिति के अंदर दोस्तों है कि मार्गों पर जीवों को देखते हुए चले। एक है भाषा समिति। भाषा समिति के अंदर दोस्तों है विनम्र मधुर असत्य वचन बोलना, भाषा समिति। एक दोस्तों ऐषणा समिति, ऐषणा समिति। इसके अंदर दोस्तों है भिक्षा, दोषों से भिक्षा है और दोषों से रहित भिक्षा ग्रहण करे। एक है आदान समिति। क्या है? आदान समिति। आदान समिति का अर्थ है दोस्तों कि वस्तुओं को रखते समय जीव जंतुओं का ज्ञान रखे। एक है उत्सर्ग समिति। उत्सर्ग यानी जीव से रहित शून्य स्थान पर मल मूत्र आदि का त्याग करें। तो दोस्तों ये जो संवर है, आश्रव का मतलब कर्मों का जीव में प्रविष्ट होना। फिर है संवर। संवर का अर्थ दोस्तों कर्मों का जीव की ओर बहाव का रुक जाना। कर्मों का जीव की ओर बहाव का रुक जाना क्या है? संवर है। और निर्जरा दोस्तों है जब व्यक्ति के पूर्व में संचित कर्म समाप्त हो जाता है। जब व्यक्ति के पूर्व के संचित कर्म समाप्त हो जाता है तो निर्जरा की अवस्था कहलाती है। तो दोस्तों इनका जो कर्म होगा वो इस प्रकार होगा दोस्तों। पहला आश्रव, फिर ये बंध में जाता है, बंध के बाद में ये संवर, फिर निर्जरा। निर्जरा के अंदर दोस्तों मोक्ष निर्माण होता है। निर्जरा के बाद में क्या होता है? मोक्ष। मोक्ष या निर्माण होता है। वो कैसे? अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय से, अनंत चतुष्टय से। अनंत चतुष्टय का अर्थ होता है दोस्तों अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। फिर दोस्तों जो त्रिरत्न के अंदर दूसरा था वो था सम्यक ज्ञान। तो अपन पढ़ेंगे अब सम्यक ज्ञान के बारे में। सम्यक ज्ञान, पहले सम्यक दर्शन था, अब सम्यक ज्ञान। दोस्तों सम्यक ज्ञान के अंदर इसमें 5 प्रकार, इसमें त्रिरत्न के 5 प्रकार। कितने? त्रिरत्न के 5 प्रकार है। त्रिरत्न के 5 प्रकार है इसके अंदर। एक दोस्तों मत्ति ज्ञान। क्या है? मत्ति ज्ञान। मत्ति ज्ञान का अर्थ होता है इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। एक श्रुति ज्ञान, जो सुनने से अपने ज्ञान प्राप्त होता है, वो श्रुति ज्ञान। एक दोस्तों अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का अर्थ होता है कि कहीं रखी गई वस्तु का द्वितीय या अलौकिक ज्ञान, वो है अवधि ज्ञान। फिर चौथा दोस्तों मन प्राय। मन प्राय, यह दोस्तों दूसरों को मन मस्ती की बातें जान लेना मन प्राय। और 5वां या अंतिम है त्रिरत्न, वो है दोस्तों केवल्य। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के 2 साधन हैं। तो जैन धर्म के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन कितने हैं? ज्ञान प्राप्ति के साधन, जैन धर्म के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन है 2। एक है दोस्तों प्रमाण, दूसरा है न्याय। तो जैन धर्म के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या है? प्रमाण और न्याय। तो दोस्तों अनंत सम्यक ज्ञान के अंदर अपन पढ़ते हैं अनेकवाद या स्यादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत। दोस्तों स्यादवाद है उसका अर्थ होता है संभव ऐसा होता है। वो जो अनेकवाद स्यादवाद ये जो सिद्धांत है, वो अपन को ये सब क्वेश्चन आ सकता है कि अनेकवाद स्यादवाद है सप्तभंगी सिद्धांत है, वो कौन से रत्न के अंदर है? और द्वितीय रत्न सम्यक ज्ञान के अंदर है। कौन सा? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, इसको दोस्तों अनेकांतवाद को ही स्यादवाद, स्यादवाद,
या सप्तभंगी सिद्धांत बोला जाता है, सप्तभंगीय सिद्धांत है। अनेकवाद, शादवाद या सप्तभंगी। शादवाद का अर्थ है संभवतः ऐसा होता है। शादवाद को वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत एवं ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। शादवाद है इसको वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत एवं ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। और तीसरा और अंतिम जो दर्शन है, चरित्र रत्न है, वह है दोस्तों सम्यक चरित्र है। सम्यक चरित्र है। भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए 5 महाव्रत है। भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए कितने महाव्रत है? 5 महाव्रत है। 5 महाव्रत किनके, मतलब महाव्रत है वो किन के लिए होता है? वो होता है भिक्षु व भिक्षुणियों के लिए। 5 महाव्रत भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए है वो। और महाव्रतों का इस सरलीकृत रूप है 5 अणुव्रत है। और अणुव्रत है वो ग्रस्त पुरुषों महिलाओं के लिए है। तो 5 महाव्रत होते हैं, 5 ही अणुव्रत होते हैं। ये 5 अणुव्रत होते हैं। तो 5 अणुव्रत है वो होता है दोस्तों गृहस्थ पुरुषों व महिलाओं के लिए, पुरुषों व महिलाओं के लिए। तो सम्यक चरित्र के अंदर दोस्तों भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए 5 महाव्रत हैं। महाव्रतों का जो सरलीकृत रूप है वो 5 अणुव्रत हैं। अणुव्रत है दोस्तों ग्रस्त पुरुषों और महिलाओं के लिए। तो 5 महाव्रत या अणुव्रत मतलब कौन कौन से हैं दोस्तों? 5 महाव्रत या अणुव्रत हैं वो है परिग्रह, अहिंसा, परिग्रह, अमृतसा, असत्य और ब्रह्मचर्य। ये क्या है दोस्तों? 5 महाव्रत है और इनका जो सरलीकृत रूप ये अणुव्रत कहलाता है। दोस्तों श्रावक या श्राविका क्या कौन थे? अपन ऐसे पढ़ते हैं श्रावक एवं श्राविका। तो दोस्तों श्रावक और श्राविका कौन थे? ग्रस्त पुरुषों को महिलाओं को जैन धर्म में श्रावक एवं श्राविका कहते हैं। तो ग्रस्त आदमी होता है और जैन धर्म को पालन करता है, तो जो पुरुषों को तो श्रावक और श्राविका, महिलाओं को कहा जाता है तो ग्रस्त पुरुषों एवं महिलाओं को ग्रस्त पुरुष व महिला, जो महिलाएं हैं उनको श्रावक और श्राविका कहा जाता है। दोस्तों श्रावक प्रतिमा उन सोपानों को कहते हैं जिनके सारे एक सामान्य उपासक व्यवस्थित रूप से पूर्ण संन्यास की ओर प्रगति करता है, उसको क्या बोलते हैं? श्रावक प्रतिमा। तो श्रावक प्रतिमा क्या, श्रावक प्रतिमा के बारे में अपन तो श्रावक प्रतिमा उन सोपानों को कहते हैं जिनके सारे एक सामान्य उपासक व्यवस्थित रूप से पूर्ण संन्यास की ओर प्रगति करता है। तो दोस्तों अपन पढ़ते हैं जैन धर्म का प्रसार। जैन धर्म का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ था? जैन धर्म का प्रसार, जैन धर्म का प्रसार दोस्तों बिंबिसार एवं अजातशत्रु महावीर के भक्त थे। कौन थे? बिंबिसार वे अजातशत्रु, ये दोनों महावीर स्वामी के भक्त थे। राजकुमार अभ्य को महावीर स्वामी ने जैन धर्म में दीक्षित किया था। किसको? राजकुमार अभ्य को महावीर स्वामी ने जैन धर्म में दीक्षित किया था। उदयन या उदयभद्र ने पाटलिपुत्र में जैन चैत्य गृह का निर्माण कराया था। किसने? उदयन का दोस्तों अन्य नाम में मिलता है अपन को क्या? उदयभद्र। तो उदयन या उदयभद्र ने दोस्तों पाटलिपुत्र के अंदर जैन चैत्य गृहों का निर्माण करा। जैन चैत्य गृहों का निर्माण किया था। जैन चैत्य गृहों का निर्माण किसने किया था? पाटलिपुत्र के अंदर उदयन या उदयभद्र ने।
कौशाम्बी नरेश की पत्नी मर्गावती जैन धर्मावलंबी थी। कौशाम्बी नरेश की जो पत्नी थी, कौशाम्बी नरेश की पत्नी कौन थी? मर्गावती। ये भी जैन धर्म को मानने वाली थी। वैशाली के लीच्छवी सरदार थे वो चटक, वो महावीर स्वामी के मामा, वो महावीर का भगत था। तो वैशाली के लीच्छवी सरदार चटक, वैशाली के लीच्छवी सरदार कौन थे? चटक। चटक कौन थे? महावीर स्वामी के मामा, वो महावीर का भगत था। दोस्तों सिंधु सोवीर के शासक रुद्रीय ने उसने महावीर के बालकाल की चंदन काष्ठ निर्मित प्रतिमा बनाई, जिसे जीवंत स्वामी कहा जाने लगा। किसने? सिंधु सोवीर के शासक कौन थे? रुद्रेन। रुद्रेन है ये दोस्तों, इसका अन्य नाम है उद्यन। तो सिंधु सोवीर के शासक रुद्रेन या उद्यन ने महावीर के बालकाल की चंदन काष्ठ निर्मित प्रतिमा बनवाई, जिसे इनको बाद में क्या कहा गया? जीवंत स्वामी कहा जाने लगा। चंपा नरेश दद्दीवान भी महावीर का भगत था। कौन? चंपा नरेश दद्दीवान। चंपा नरेश दद्दीवान वो भी महावीर स्वामी के भगत थे। महापद्मनंद कट्टर जैन धर्मानुयायी था। कौन? महापद्मनंद। महापद्मनंद ये कट्टर जैन धर्म को मानने वाला था। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही मानी जाती है। दोस्तों अशोक के पुत्र संप्रति के समय उज्जैन वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, जबकि मथुरा दूसरा केंद्र था। अशोक के पौत्र मतलब अशोक का पौत्र था। कौन? अशोक का पौत्र संप्रति। अशोक का पौत्र संप्रति के समय उज्जैन है वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। उज्जैन है वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। उसके बाद में मथुरा है वो दूसरा केंद्र था। तो अशोक के पौत्र संप्रति के समय उज्जैन जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, जबकि मथुरा दूसरा केंद्र था। दोस्तों जो संप्रति है उसको जैन धर्म दीक्षित करने वाला विद्वान कौन था? वो था दोस्तों सुहस्तिन। तो संप्रति को जैन धर्म में दीक्षित करने वाला विद्वान कौन था? सुहस्तिन था। कुषाणु के समय मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया था। मथुरा के कंकाली टीला से जैन आयगपट का साक्ष्य मिलता है। कहाँ से मिलता है? मथुरा के कंकाली टीला से जैन आयगपट का साक्ष्य मिलता है। दोस्तों जो कंकाली टीला है उसे जैन स्तूप अवशेष मिले हैं, जिसे देव निर्मित स्तूप कहा गया है। खारवेल जैन धर्म का पोषक था। कौन? खारवेल है वो जैन धर्म का पोषक था। इसने हाथी गुफा अभिलेख से जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेख की साक्ष्य मिलता है। तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से, कहाँ से? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख। तो दोस्तों खारवेल है वो जैन धर्म का पोषक था, और खारवेल के जो हाथी गुफा अभिलेख है उससे जैन धर्म में मूर्ति कला का प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य मिलता है। तो मूर्ति जैन धर्म में प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य कहाँ से मिलता है मूर्ति कला का? वो मिलता है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अंदर। हाथी गुफा अभिलेख है दोस्तों, उसकी शुरुआत जैन अहरंतु एवं सर्वसिद्धों के नमस्कार से होती है। तो हाथी गुफा अभिलेख है दोस्तों, इसकी जो शुरुआत है वो जैन अहरंतु एवं सर्वसिद्धों के नमस्कार से होती है। सर्वसिद्धों के नमस्कार से होती है। तो जो हाथी गुफा अभिलेख है दोस्तों किसका है? खारवेल का। तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के उसमें जैन धर्म मूर्ति कला प्राचीन अभिलेख साक्ष्य प्राप्त होता है, और इसी अभिलेख की शुरुआत जैन अहरंतु एवं सर्वसिद्धों के नमस्कार से होती है। हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल जैनियों की एक शाखा विद्याधर का निवास स्थान का उल्लेख करता है, जहाँ वह निवास करता था। किसका उल्लेख करता है? विद्याधर का उल्लेख करता है।
दोस्तों मुनि सर्वनंदी ने 458 ईस्वी में लोक विभंग नामक ग्रंथ लिखा था। किसने लिखा था? मुनि सर्वनंदी ने। मुनि सर्वनंदी ने 458 ईस्वी के अंदर लोक विभंग नामक ग्रंथ लिखा था। आचार्य सिद्धसेन ने न्याय वार्ता की रचना करी थी। दोस्तों गुप्त शासक रामगुप्त के समय 3 जैन मूर्तियां, जिसमें 2 चंद्र प्रभु की और एक पुष्प दत्त की थी, बेसनगर के दुर्जनपुर से प्राप्त हुई है। गुप्त शासक किसके? रामगुप्त के टाइम में। गुप्त शासक रामगुप्त के टाइम दोस्तों 3 जैन मूर्तियां मिली है, जिसमें 2 चंद्र प्रभु की, 2 चंद्र प्रभु की और एक मूर्ति वो है पुष्प दत्त की। वो बेसनगर के दुर्जनपुर से प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है? बेसनगर के दुर्जनपुर से, दुर्जनपुर से। तो गुप्त शासक रामगुप्त के समय 3 जैन मूर्तियां, 2 चंद्र प्रभु की और एक पुष्प दत्त की, भैंसनगर के दुर्जनपुर से प्राप्त हुई है। कुमार गुप्त के उदयगिरी लेख से याद होता है कि शंकर नामक प्रसिद्ध योद्धा ने पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की थी। कहाँ से याद होता है? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त के उदयगिरी लेख से, कुमार गुप्त के उदयगिरी लेख से अपन को क्या याद होता है कि शंकर नामक कोई एक प्रसिद्ध योद्धा वो पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की थी। कुमार गुप्त के मथुरा लेख में जैन मुनि दलिताचार्य के जीवन वृत्त का उल्लेख है। जो कुमार गुप्त है उसका मथुरा लेख है, मथुरा लेख। कुमार गुप्त के मथुरा लेख में जैन मुनि दलिताचार्य के जीवन वृत्त का उल्लेख अपन को मिलता है। कहाँ मिलता है? कुमार गुप्त के मथुरा लेख के अंदर। स्कंद गुप्त के काल में मद्र नामक व्यक्ति ने कैहोम नामक स्थान पर 5 तीर्थंकरों की प्रतिमा स्थापित की थी। किसके शासनकाल में? स्कंद गुप्त के शासनकाल में मद्र नामक व्यक्ति ने, कौन? मद्र नामक व्यक्ति ने कैहोम नामक स्थान पर 5 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित की थी। उद्योतन सूरी के कुल्यमाला ग्रंथ में तोरमान का जैन धर्म का संरक्षक बताया गया है। तो तोरमान को जैन धर्म का संरक्षक कौन बताता है? तोरमान को जैन धर्म का संरक्षण है दोस्तों, वो बताता है उद्योतन सूरी के कुल्यमाला में। उद्योतन सूरी की ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? कुल्यमाला। उस ग्रंथ के अंदर तोरमान को जैन धर्म का संरक्षक बताया गया है। दक्षिण के कदम्ब, पश्चिमी गंग एवं राष्ट्रकूट है, तीनों जैन धर्म के पोषक थे। तो दक्षिण के कदम्ब, पश्चिमी गंग एवं राष्ट्रकूट जैन धर्म के पोषक थे। दोस्तों संजन अभिलेख से याद होता है कि राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने एक बार अपने राज्य में महामारी से बचाव के लिए अपनी अंगुली काटकर देवी को चढ़ा दी। ये कहाँ से प्राप्त होता है? संजन अभिलेख से याद होता है दोस्तों कि राष्ट्रकूट शासक कौन? अमोघ वर्ष। संजन अभिलेख से याद होता है कि राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने एक बार अपने राज्य को महामारी से बचाव के लिए अपनी एक अंगुली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। अमोघ वर्ष है दोस्तों, ये स्यादवाद मत का समर्थक था। अमोघ वर्ष है वो किसका समर्थक था? स्यादवाद मत का समर्थक था। और उसने जैन प्रश्नोत्तरी रत्नमालिका की रचना की। जैन प्रश्नोत्तरी किसकी रचना की? रत्नमालिका की रचना की। किसने? अमोघ वर्ष ने की थी और फिर सन्यासी हो गया। अमोघ वर्ष ने दोस्तों वनवासी में जैन विहार का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? अमोघ वर्ष ने दोस्तों अमोघ वर्ष के अंदर बनवासी में जैन विहार का निर्माण करवाया। जिनसेन और गुणभद्र जैसे विद्वान भी अमोघ वर्ष के काल में थे। कौन? जिनसेन वे गुणभद्र नामक जैन विद्वान हैं, वो अमोघ वर्ष के शासनकाल में ही हुए थे। गुजरात के सोलंकी शासक कुमार पाल ने नवरात्रि पर बकरे की बलि निषेध कर दी तथा पशु हिंसा रोकने के लिए अपने मंत्रियों को काशी भेजा। किसने? गुजरात के सोलंकी शासक कुमार पाल ने।
गुजरात के सोलंकी शासक कुमारपाल ने नवरात्रि पर बकरे की बलि निषेध कर दी तथा पशु हिंसा को रोकने के लिए अपने मंत्रियों को कहाँ पर भेजा, काशी भेजा था। दोस्तों राजशेखर एवं जीन प्रभु सूरी है वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे। तो राजशेखर वे जीन प्रभु सूरी ये दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक है उसके दरबार में थे। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने गिरनार जैन मंदिरों की पूजा की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन से मंदिरों की पूजा की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने शंत्रुज्य व गिरनार जैन मंदिर है उनकी पूजा की थी। सुल्तान सिकंदर लोदी ने जम्बूजी को जीवन यापन हेतु भूमि दान दिया था। किसने? सुल्तान सिकंदर लोदी ने जम्बूजी को सुल्तान सिकंदर लोदी ने जम्बूजी को जीवन यापन हेतु भूमि दान दिया था। अकबर ने हीर विजय को जगत गुरु और जिनसैन को युग प्रधान की उपाधि थी। तो अकबर ने किन किन को क्या क्या उपाधियां दी थी? अकबर ने दोस्तों हीर विजय को क्या उपाधि दी थी? हीर विजय को जगत गुरु और जीन चंद्र को युग प्रधान उपाधि प्रदान की थी। तो अकबर ने हीर विजय को जगत गुरु की उपाधि दी थी और जीन चंद्र को युग प्रधान की उपाधि दी। हेमचंद्र कैम्बेन में जैन धर्म में दीक्षित हुआ और हेमचंद्र ने कुमारपाल को जैन धर्म में दीक्षित किया था। किसने? जो हेमचंद्र था दोस्तों, ये हेमचंद्र जैन धर्म में कहाँ दीक्षित हुआ था? ये हुआ था कैम्बे में जैन धर्म में दीक्षित हुआ था और हेमचंद्र ने कुमारपाल है उसको जैन धर्म में दीक्षित किया था, कुमारपाल को। तो हेमचंद्र ने कैम्बे में जैन धर्म में दीक्षित हुआ और इसने हेमचंद्र ने कुमारपाल को जैन धर्म में दीक्षित किया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे अपन जैन संघ। थैंक यू।